So students, coming to exercise 13.2 question number 4. This table is about discrete frequency distribution table जहाँ पे हमें xi और frequencies fi given है. ठीक है. We know that जब भी हमें mean find out करना हो, mean for this type of frequency discrete frequency distribution table, तो उसका mean होता है summation fi xi upon summation fi. ठीक है. So this is the mean. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम पहले मीन फाइंड आउट करेंगे. दिस आर द वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड दिस आर द वैल्यू ऑफ एफ आई. तो सबसे पहले मुझे एफ आई सुमेशन, बिकॉज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सुमेशन एफ आई की, मैं सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज कर लूँगी, सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, एंड इफ आई एड ऑल दीज टर्म्स सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू इट विल बिकम 40. ठीक है. सो नाउ द केस इज वी हैव टू फाइंड एफ आई एक्स आई. मुझे मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई की ज़रूरत है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी एफ आई एक्स आई के लिए. सो 6 2 ज़ा 12 एंड दिस इज़ 40. आफ्टर दिस इज इक्वल टू 98 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 216 एंड नेक्स्ट इज़ 192. 28 into 4 is 1 1 and 2 and this is equals to 90. So this is the summation fi xi. मुझे summation fi xi और fi की ज़रूरत है, तो fi xi की मैं summation निकालूंगी. नो fi xi summation is equal to, जब हम इन्हें सम अप करेंगे तो इट विल बिकम 760. ठीक है. सो फॉर मीन के लिए मैं यहाँ इसे निकालने जा रही हूँ. सुमेशन एफ आई एक्स आई द वैल्यू इज 760 डिवाइडेड बाय 40. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 19. सो मीन्स मीन इज इक्वल टू, तो मैंने मीन निकाल लिया, मीन की वैल्यू मेरे पास आ गई 19. क्वेश्चन वॉज फाइंड मीन एंड वेरियंस. मुझे मीन और वेरियंस निकालना है. नो कमिंग टू द फॉर्मूला फॉर वेरियंस. तो वेरियंस के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है, वेरियंस इज इक्वल टू, ये होता है सुमेशन, दिस इज सुमेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सुमेशन एफ आई माइनस दिस इज सुमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई. अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये मीन ही है, उसका मीन का होल स्क्वायर. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वेरियंस. फॉर्मूले से हम मीन तो हम निकाल चुके, दैट इज़ वो हमें मीन हमारे पास 19 आ गया. मुझे चाहिए है सुमेशन एफ आई, वो भी वैल्यू मैंने सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज कर ली है. मुझे एफ आई एक्स आई स्क्वायर चाहिए, तो मुझे जो टेबल बनाना है, मुझे पहले एक्स आई स्क्वायर निकालना है, फिर मुझे एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर के लिए एक अलग से कॉलम बनाना है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एक्स आई स्क्वायर. तो एक्स आई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 36 एक्स आई स्क्वायर and this will be equals to 100 and this is equal to 196. नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास 18 8 324. then this is equal to 576. for next this is equal to 784 and this next is 900. एक्स आई जो फ्रिक्वेंसीज थी उनका मैंने स्क्वायर कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरी एफ आई एक्स आई स्क्वायर. दिस इज एफ आई और ये एक्स आई स्क्वायर है. इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक अलग से कॉलम बनाएंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 72. नेक्स्ट दिस इज इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 400. नेक्स्ट दिस विल बी इक्वल्स टू 1372. for this is fi xi square is equal to 3888 and next will be equals to 4608 and you can calculate these terms 3136 and next is equal to 2700. तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है एफ आई एक्स आई स्क्वायर की, क्योंकि मुझे वेरिएंस के लिए सुमेशन एफ आई स्क्वायर चाहिए. मैं इन सब टर्म्स को सम अप कर लेती हूँ. तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 16176. ओके. सो लेट अस कैलकुलेट वेरिएंस फॉर these terms. What we will get, substitute the values. So variance is equal to, next is variance is equal to, this is summation fi xi square, this will be equals to, जो मेरे पास अभी वैल्यू आई है that is 16176 डिवाइडेड बाय summation fi. summation fi मेरे पास 40 था, माइनस, अगर मैं इसे चेक करूं तो ये मेरे पास मीन है. आप या तो इसे 760/40 कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मीन की वैल्यू डाल सकते हैं, दैट इज 19 स्क्वायर भी कर सकते हैं. ठीक है.
So this will be equals to, when we solve this will become 404.4 minus 361. जब हम 1919 square is this one, so when we subtract this one we get 43.4. 43.4. So the value of variance is 43.4. This is the variance. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया था फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एफ आई एक्स आई की वैल्यू दी थी, मैंने एक्स आई स्क्वायर और एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई स्क्वायर निकाल लिया। मुझे फॉर्मूलाज का बिल्कुल पहले याद होने चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मैं किस तरह से हम कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है हमारी फार्मूलाज में, कौन कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम उसी के लिए टेबल जो वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। Similarly, coming to question number 5, this is again for discrete frequency distribution table जहाँ पे हमें xi और fi की वैल्यू दी है। ठीक है, तो पहले हमें ये जो पता होना चाहिए वो वही है, हमें मीन का फॉर्मूला होता है सुमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई। ठीक है, सो ये मेरे पास मीन का फॉर्मूला है। मेरे पास यहाँ पे एक्स आई एफ आई है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ पहले मीन निकालने के लिए एफ आई इंटू एक्स आई के लिए। सो एफ आई एक्स आई के लिए मैं जब इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 276। 92 इंटू 3 इज इक्वल टू 276। नेक्स्ट विल बी इक्वल टू 186 and 93 into 97 into this one is 291. Next is equals to 196 and next will be equals to 612. Next is 312 and next will be equals to 327. So summation एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, अगर मैं इन सभी टर्म्स को प्लस करूं तो ये मेरा बन जाएगा 2200। ठीक है, सो दिस इज एफ आई एक्स आई का सम अप आ गया। मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है सुमेशन एफ आई, मुझे मीन निकालने के लिए सुमेशन एफ आई भी चाहिए होता है, तो जब हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास इनका सम आ जाएगा 22। एफ आई एक्स आई आ गया है, एफ आई आ गया है, मैं मीन निकाल सकती हूँ। दिस एम्प्लॉइज व्हाट इज मीन इज इक्वल टू, दिस इज 2200 अपॉन 22, सो दिस इज इक्वल्स टू 100। सो मीन इज इक्वल टू 100। ओके, सो हम मीन फाइंड आउट कर चुके, अब मुझे वेरिएंस के लिए जाना है। तो वेरिएंस का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला फॉर वेरिएंस क्या बन जाएगा, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है सुमेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सुमेशन एफ आई। देखिएगा ये एक्स आई स्क्वायर है माइनस सुमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई और ये इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ मैंने सुमेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सुमेशन एफ आई जो है वो 100 निकाल लिया है और 100 का हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। अब वेरिएंस के फॉर्मूले में अगर मैं देखूँ तो मुझे एक सुमेशन एफ आई चाहिए, एक एक्स आई स्क्वायर भी चाहिए, एफ आई को फिर हम एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं पहले एक्स आई स्क्वायर बना लूँ। ठीक है, एक्स आई स्क्वायर जब मैं बनाऊँगी तो ये मेरे पास बन जाएगी टर्म, दिस इज इक्वल्स टू 8464 and 93 into 93 is 88649. Next is 9409. Next one is 9604. Next is 10404. Next is 10816 and next one is 11881. ये मेरे पास आ गया एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई का सम नहीं चाहिए मुझे चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर इस कॉलम के लिए। तो मैं एफ आई और एक्स आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगी। दिस इज 25392। नेक्स्ट इज 17298 नेक्स्ट विल बी 28227। next is 19208. next one is 62424. next is 32448 and next one is this is 35643. मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं सभी टर्म्स का सम है। तो सुमेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 22640. This is the sum of all these terms.
लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस टर्म्स फॉर वेरिएंस। तो मेरे पास वेरिएंस आने वाला है, वेरिएंस विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 220,640 डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ आई मेरे पास 22 था, माइनस अगर मैं यहाँ पे 100 का होल स्क्वायर कर लूँ तब भी चलेगा, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये मीन का स्क्वायर है। ठीक है, सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये मेरे पास बन जाएगा 10029.09 माइनस this is 4 times zeros, so this is equal to 29.09. This is the value of variance for question number 5. So now coming to question number 6, find mean and standard deviation of this data using shortcut method. यहाँ पे मुझे शॉर्टकट मेथड की बात की गई है। शॉर्टकट मेथड में आपको याद है हम DI की बात करते हैं। ठीक है, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है। SD के बारे में मुझे एक और पता है, SD जो है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। दिस वाज द फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो मुझे बात करनी है वो है पहले मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड, क्योंकि मेंशन है क्वेश्चन में जो आपको मीन निकालना है वो और SD निकालना है वो शॉर्टकट मेथड से निकालना है। तो मीन के लिए मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगी, मीन इज इक्वल टू, दिस इज A प्लस सुमेशन FI/DI अपॉन सुमेशन FI। ठीक है, दिस इज इन केस जब हमारे पास यहाँ पे क्लास में इंटरवल नहीं हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हो, तो हम यहाँ पे H नहीं यूज़ करते हैं। याद रखना है, जब हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो फॉर्मूला फॉर मीन बन जाएगा A प्लस सुमेशन FI/DI अपॉन सुमेशन FI। यहाँ पे A जो है दैट इज एज्यूम्ड मीन, A जो है वो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है। DI की वैल्यू करें तो ये बन जाएगी XI माइनस A। DI क्या है यहाँ पे, XI माइनस A। चलिए कैलकुलेट करते हैं, पहले मीन के लिए चलते हैं। तो मीन में जाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे XI वाली टर्म से, XI वाले कॉलम से मुझे एक मीन निकालना है, एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना है। एज्यूम्ड मीन का हम क्या करते हैं, बिटवीन वैल्यू ले लेते हैं। मैं 64 को A ले रही हूँ, A इज इक्वल टू 64 ले रही हूँ। आगे क्या करते हैं, DI निकालने के लिए XI, दिस इज X1 माइनस 64। ठीक है, तो ये कैलकुलेट 60 माइनस 64 मेरे पास बन जाएगा -4। अगेन दिस इज -3, नेक्स्ट इज -2, दिस इज -1 और ये 0। ठीक है, अगेन उल्टा चलेंगे, दिस इज 1 2 3 एंड 4। इन बिटवीन वैल्यू हम एज्यूम्ड मीन की यहाँ पे लिख लेना है। एज्यूम्ड मीन मैंने 64 ले रखा है। ठीक है, तो दिस इज DI। अब मेरी रिक्वायरमेंट है DI स्क्वायर। देखिए FI/DI निकाल लेते हैं पहले, हम मीन निकालते हैं पहले। FI/DI की बात करें तो मेरे पास FI/DI FI इंटू DI बन जाएगा, दिस इज -8, दिस इज -3, दिस इज -24 एंड दिस इज -29। नेक्स्ट ये 0 आ जाएगा, नेक्स्ट ये 12 एंड दिस इज 20 एंड दिस वन इज 12 एंड दिस वन इज 20। सो ये मेरे पास आ रहा है FI इंटू DI। FI/DI मैं 2 निकाल रही हूँ, पहले हम मीन निकालेंगे। ठीक है, तो मैं FI/DI अगर मैं निकालूँ और मैं इसे ऐड करूँ तो ये मेरे पास सुमेशन FI/DI बन जाएगा। सुमेशन FI/DI इज इक्वल टू 0। तो सुमेशन FI/DI मेरे पास 0 बन गया है। इट मीन्स मीन को हम कैलकुलेट करेंगे, तो लेट अस कैलकुलेट मीन। मीन मेरे पास बनेगा, A है मेरे पास यहाँ पे, एज्यूम्ड मीन है 64, सो दिस इज 64 प्लस 0 अपॉन सुमेशन FI को हम सम अप करते तो मेरे पास ये सुमेशन FI का सम आता टोटल, सुमेशन FI इज इक्वल टू 100, सो दिस इज अपॉन 100। तो मेरे पास ये बन गया 64 प्लस 0 इज इक्वल टू 64। तो मेरे पास मीन की वैल्यू आ रही है, मीन इज 64। ओके, तो हमने पहला फर्स्ट स्टेप जो है क्वेश्चन का कि फाइंड मीन बाय शॉर्टकट मेथड, वो हमने मीन निकाल लिया। अब कमिंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस।
सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस की बात करें तो पहले हम एस डी का फॉर्मूला देख लेते हैं। एस डी को हमने सिग्मा से डिनोट किया और एस डी इन केस ऑफ वेरियंस का स्क्वायर रूट होता है। दिस कैन बी रिटन एज सुमेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन सुमेशन एफ आई, ठीक है, माइनस दिस इज सुमेशन एफ आई डी आई अपॉन सुमेशन एफ आई होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो है ये वेरिएंस का फॉर्मूला है विदाउट अंडर रूट, और ये होल फॉर्मूला दिस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है इस कॉलम में, पहले मैंने डी आई निकाल लिया है, मुझे डी आई स्क्वायर निकालना है इसको स्क्वायर करके, और फिर मुझे एफ आई डी आई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो पहले हम डी आई स्क्वायर की तरफ चलते हैं। तो डी आई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 16, this is 9 4 1 0 and this is 1 4 9 and 16. this is the value of di square, but मुझे काम क्या करना है आगे, fi into di square निकालना है। so this is equal to 32 fi di square and this is 9. next is this will be equals to 48 fi di square, this is equal to 48, this is 29. next is fi di is 0, next will be equals to 104 fi di square is 12, next is 12, this is di square, next is 40, after this 40, next will be equals to 40 के बाद मेरे पास आ जाएगा 36, 9 and 4 and next will be equals to 80. so मुझे सुमेशन चाहिए एफ आई डी आई स्क्वायर की, सो दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 286, ठीक है। तो मेरे पास एफ आई डी आई स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। लेट अस कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। पहले मेरे पास एफ आई डी आई स्क्वायर की वैल्यू 286 आ चुका है। दिस इज इक्वल टू 286 डिवाइडेड बाय एफ आई है मेरे पास 100, सुमेशन एफ आई 100 है, माइनस अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है 0 अपॉन एफ आई अपॉन सुमेशन एफ आई डी आई जो था 0 था इंटू अपॉन दिस वन, तो ये मेरे पास आ गया 0 अपॉन 100 होल स्क्वायर, अगर आपको याद हो। सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 286 अपॉन 100 मीन्स 2.86 under root, and sigma is equal to, that is standard deviation, sigma is equal to, this is 1.69. so this is the value of standard deviation. basically standard deviation is square root of variance. Now coming to question number 7, find mean and variance of this time this data is given in form of continuous data. so here is the class intervals and their frequencies are given here. mean और variance हमने निकालना है। mean और variance के लिए frequency distribution के लिए सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो mean की वैल्यू mean पता होना चाहिए। what is mean? formula for mean, that is this is equal to a plus summation f I d I upon summation f I into h. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन, ठीक है। जब हमें क्लास इंटरवल साइज में कंटिन्यू डाटा दिया हुआ है उस केस में हम h की बात करते हैं, क्लास साइज की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पहले जो निकालना पड़ेगा वो xi निकालना पड़ेगा, और xi निकालने के लिए हम अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। सो दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 15, दिस इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 इज़ 45, नेक्स्ट वन विल बी इक्वल्स टू 75। आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 का एक इंक्रीमेंट लग रही है, दिस इज 105 एंड दिस इज 135, 30 more is 165 and 30 more is 195. सो इस तरह से हमने एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारा काम होता था एज्यूम्ड मीन, इन बिटवीन एक नंबर चूज़ कर लेते हैं, उसे हम ए बोल देते हैं, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तो अब मुझे डी आई कैलकुलेट करना है बिकॉज द फॉर्मूला फॉर मीन इज़ एफ आई डी आई। तो पहले मुझे डी आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डी आई के लिए मेरे पास ए जो मैंने 105 चूज़ किया,
एच जो है वो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास साइज जो है वो 30 है. सो दिस इज 15 माइनस 105 करेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करेंगे. ठीक है, 15 माइनस 105 अपॉन 30. सो दिस विल बी इक्वल्स टू -3. दिस इज -2 -1. हियर इट इज 0. देन दिस इज 1 2 एंड 3. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आई. अब क्योंकि मीन पहले कैलकुलेट करना है तो हम पहले एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं. एफ आई डी आई इज इक्वल टू -6. दिस विल इक्वल्स टू अगेन -6. This is -5. Here it is 0 and this is 3. This is 10 and this is again 6. So मैं अगर यहाँ से एफ आई डी आई की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, सो दिस वैल्यू विल बिकम 2. ठीक है, सुमेशन एफ आई डी आई इज 2. चलिए नेक्स्ट हम पहले कैलकुलेट करके आते हैं मीन. तो मीन के लिए मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास एफ आई सुमेशन एफ आई डी आई की वैल्यू 2 है. एज्यूम्ड मीन मैंने जो लिया है वो 105 है. एच जो मेरे पास है दैट इज 30 और सुमेशन एफ आई जो मैंने इन सभी वैल्यूज़ को ऐड किया था तो दैट वाज 30. ठीक है, सो मीन इज इक्वल टू दिस इज 105 प्लस सुमेशन एफ आई डी आई दैट इज 2 अपॉन दिस 30 into h is again 30. So this is equal to mean is equal to 105 plus 2 is equal to 107. So mean की वैल्यू मेरे पास आ गई है. mean is equal to 107. अब मुझे कैलकुलेट करना है वेरिएंस. वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं होना क्या चाहिए. तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है सुमेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन सुमेशन एफ आई माइनस सुमेशन एफ आई डी आई अपॉन सुमेशन एफ आई होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर होल स्क्वायर इनटू ये आता है. और इन केस ऑफ जब मेरे पास क्लास कॉन्टिन्यूस डाटा होता है क्लास इंटरवल के केस में तो वहाँ पे मैं बाहर एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ. तो दिस इज़ द वे हाउ वी कैलकुलेट वेरिएंस. तो चलिए पहले मेरे पास डी आई आ गया है. मुझे फॉर्मूला में डी आई स्क्वायर चाहिए और एक एफ आई इंटू डी आई वाला कॉलम चाहिए. तो पहले मैं डी आई स्क्वायर की बात कर रही हूँ. तो ये मेरे पास डी आई इज़ दिस वन. डी आई स्क्वायर इज़ 94110 and this is 1 4 and 9. so this is the di square. अब मुझे fi into di square निकालना है. तो ये मेरे पास आ जाएगा 18. नेक्स्ट इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू माइनस डी आई स्क्वायर इज नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू 5. अगर मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करूँ तो ये 0. नेक्स्ट इज 3. नेक्स्ट इज 20 एंड द लास्ट वन इज 9 एंड 2 इज़ 18. ठीक है, तो मेरे पास जो एफ आई डी आई स्क्वायर मुझे मिल गया है. अब मैं कैलकुलेट करूँगी सुमेशन एफ आई डी आई स्क्वायर क्योंकि मेरे फार्मूला में ही यूज़ हो रहा है. जब मैं इन सभी टर्म्स को ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ये 76. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. मेरे पास जो वैल्यूज़ है मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. एफ आई डी आई स्क्वायर मेरे पास 76 आ चुका है. सो दिस इज इक्वल टू 76. सुमेशन एफ आई की वैल्यू मेरे पास 30 थी, हमने पहले पुट की है. सुमेशन एफ आई इज इक्वल टू 30 है. सो दिस इज 30 माइनस एफ आई डी आई की वैल्यू मेरे पास जो थी वो 2 आई थी. एफ आई डी आई इज़ 2. दिस इज़ 2 अपॉन सुमेशन एफ आई इज़ अगेन 30. इसे हम स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा. ये हम 107 होल स्क्वायर भी कर सकते थे. इनटू एच मेरे पास 30 है. सो दिस कैन बी रिटन एज 30 स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 76 अपॉन 30 माइनस एंड दिस इज 4 अपॉन 900 हो जाएगा. ठीक है, इनटू दिस इज 900. तो चलिए इसे कैलकुलेट करें. हम यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं. एलसीएम मेरे पास 900 बन जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा 2280 माइनस 4 इंटू 900. ये दोनों वैल्यूज़ कट. सो दिस इज इक्वल टू 2276. सो दिस इज द वैल्यू फॉर वेरिएंस फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा. तो आपने देखा कि किस तरह से हमें कॉन्टिन्यूस डाटा जब है तो पहले हमने उसी से एक्स आई निकालना है. एक्स आई से डी आई निकालेंगे. डी आई स्क्वायर एफ आई डी आई और एफ आई डी आई स्क्वायर. जो मीन का फॉर्मूला है मीन के लिए
और जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वहाँ पे हम वेरिएंस के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Similarly, coming to question number 8, find mean and variance for this data. Again ये 2 questions जो हैं वो सेम ही हैं। यहाँ पे फिर से हमें एक क्लास इंटरवल साइज स्टाइल में हमें डाटा गिवन है, fi गिवन है, xi निकाल लेंगे, this divided by 2 that is this is 5, next is equals to 15, 10 का डिफरेंस है, this is 25 and next will be equals to 35 and 45. कमिंग टू xi आ गया है, अब मुझे di फाइंड आउट करना है। di में xi के लिए मैं पहले यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ एक मीन, इन बिटवीन वैल्यू एज्यूम्ड मीन चूज़ कर रही हूँ मैं a, ठीक है। तो एज्यूम्ड मैंने 25 ले लिया है, 5 माइनस 25 मेरे पास जो बच जाएगा। यहाँ मैं अगर h देखूँ तो h मेरे पास विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, अगर h की बात करूँ तो h 10 है और एज्यूम्ड मीन मैंने 25 लिया है। 5 माइनस 25 मेरे पास बचेगा, ये मेरे पास दिस इज 20 एंड 20 डिवाइडेड बाई 10 इज -2, सो दिस इज -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये वैल्यू आ गई मेरी di की। अब मुझे मीन निकालना है और मीन पहले मीन के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। मीन के लिए फॉर्मूला होता है दिस इज सुमेशन fi di a प्लस सुमेशन fi di अपॉन सुमेशन fi इंटू h, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन, ठीक है। तो fi की बात करें तो fi मेरे पास बन जाएगा -10, दिस विल बी इक्वल्स टू -8, this is next will be 0 and next will be 16 fi into di and next is equal to 12. तो अगर मैं बात करूँ सुमेशन fi di की तो यहाँ पे आ जाएगा सुमेशन fi di is equal to 10. The value of summation fi di is equal to 10. So summation fi di is equal to 10. So अब मुझे पहले मीन कैलकुलेट करना चलते हैं। तो यहाँ से पहले देख लेते हैं, a मैंने ले लिया था 25, जो सुमेशन fi di की वैल्यू आई है वो मेरे पास 10 आई है। अगर मैं सुमेशन fi, जो मेरे पास fi वाली टर्म्स थी, फ्रिक्वेंसीज थी, अगर मैं उन्हें ऐड करूं तो ये फ्रिक्वेंसीज मेरे पास इनका सम जो आएगा वो 50 आने वाला है। सिमिलरली सुमेशन fi इज़ 50, h की वैल्यू जो है मेरे पास विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज 10, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट मीन, मीन इज इक्वल टू दिस इज 25 प्लस fi di मेरे पास आया है 10, fi di इज 10 अपॉन fi मेरे पास 50 है और h मेरे पास 10 है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 2s are 10, means mean is equal to 25 plus 2 is equal to 27. तो मीन की वैल्यू मैंने 27 ले ली, लिख लेते हैं साइड में, मीन इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट मुझे वेरिएंस निकालना है, तो लेकिन वेरिएंस का फॉर्मूला पहले देखें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो मेरे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है वो होता है दिस इज सुमेशन fi di स्क्वायर अपॉन सुमेशन fi माइनस सुमेशन fi di अपॉन सुमेशन fi होल ब्रैकेट इंटू h स्क्वायर, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे मुझे di मिल चुका है, di स्क्वायर निकालना है और fi इंटू di करना है। di स्क्वायर की di मेरे पास ये है और इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये बन जाएगा लाइक दिस वन, ठीक है। मेरे पास di स्क्वायर आ गया, मुझे अब निकालना है fi इंटू di स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 20, नेक्स्ट इज इक्वल टू माइनस 8 आएगा नेक्स्ट fi इंटू di स्क्वायर, नेक्स्ट इज 0 and next will be equals to fi into di square is 16 और next मेरे पास di square into this is equal to 24. So the value of summation fi di square is equal to 68. जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास 68 आएगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे पास बनने वाला है सुमेशन fi di स्क्वायर 68 अपॉन सुमेशन fi मेरे पास 50 है माइनस fi di अपॉन fi di देखें तो मेरे पास 10 था अपॉन fi मेरे पास 50 है, 10 अपॉन 50 हो जाएगा, दिस इज 10 अपॉन 50 होल स्क्वायर, ठीक है। और इंटू h मेरे पास 10 था दैट इज 10 स्क्वायर। इस तरह से हम वैल्यूज रखेंगे तो ये मेरे पास बनने वाला है दिस इज इक्वल टू 68 अपॉन 50 माइनस
100/25500, ठीक है, अपॉन 50 स्क्वायर. सो इंटू h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100. सो जब भी हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास जो एलसीएम आने वाला है दैट इज़ 2500 विल बी इट्स एलसीएम, और मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये बन जाएगा 3400 माइनस 100 इंटू 2. सो दिस इज इक्वल टू इंटू 2. सो लेट अस कैलकुलेट दिस. ये मेरे पास बनने वाला है दिस इज इक्वल टू 6600 अपॉन 50 इज इक्वल टू 132.